हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डिस्कस करेंगे कुछ प्लेसेस जो कि हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहे हैं और उनसे रिलेटेड मैप्स के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्लेस है अटल टनल। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो, इसी को रोहतांग टनल भी बोलते हैं क्योंकि ये रोहतांग में ही है। और ये जो टनल बन रहा है ये पीर पंजाल रेंज के अंदर बन रहा है। अब पीर पंजाल रेंज से थोड़ा सा आप रिलेट करना कि इससे होगा यूँ, दो फायदे हैं। एक तो मतलब फ़ायदे तो एक ही हैं, उसी का अलग अलग पर्पज़ है। एक तो जो भी लोग मनाली से लेह तक जाने की कोशिश करते हैं वो यूजुअली अभी कुछ इस मैप में आप देखना, मनाली से अगर लेह तक आपको जाना है तो लगभग 473 किलोमीटर्स आपके आते हैं। लेकिन जब ये टनल बन जाएगा तो आप देखोगे कि ये लगभग लगभग 46 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है। पीर पंजाल रेंज के अंदर बन रहा है, एक तो ये फ़ायदा है। और दूसरी बात ये भी है कि जो लद्दाख रीजन में हमारे ट्रूप्स स्टेशनड रहते हैं ना, उनको कोई भी हेल्प अगर हमें पहुंचानी होगी तो इस टनल के बनने से ये काफ़ी आसान हो जाएगा, जल्दी हम उन तक पहुंच सकेंगे। एक बार जरा हम माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। हमें पता है ऊपर से जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम कलज से याद कर सकते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। यहाँ आप देख सकते हो, आप ये रहा काराकोरम रेंज, उसके नीचे है लद्दाख और फिर उसके नीचे है जास्कर। और उसके नीचे जब हम आते हैं तब मिलता है हमें पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज इसीलिए जब हम मनाली से लेके जब लेह तक आते हैं तो बीच में ये टनल हमें मिलेगा, रोहतांग टनल बोल सकते हैं या फिर हम इसको अटल टनल भी बोल सकते हैं। इसी से संबंधित एक और जगह है जो कि इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, उसका नाम है गलवान वैली। आप सभी को पता होगा कि इंडिया और चाइना का यहाँ पर स्टैंड ऑफ हुआ था, इंगेज हो गए थे एक दूसरे के आर्मी यहाँ पर गलवान वैली में। इसका लोकेशन जाना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। गलवान वैली देखो, यहाँ पर जो एक रेड कलर का आप लाइन देख रहे होगे, ये है हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको हम लोग LAC बोलते हैं। इस LAC यहाँ पर आपको मिल रहा है गलवान वैली। और गलवान वैली के जस्ट आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देख रहे हो तो आपको ग्रीन कलर का एक लाइन दिख रहा है। ये ग्रीन लाइन डिपिक्ट करता है हमारा रोड कंस्ट्रक्शन। ठीक, यहाँ पर दरबुक, श्योक और दौलत बेग ओल्डी, ये जो तीन प्लेसेस आप देख रहे हो, ये है दौलत बेग ओल्डी, ये है श्योक और ये है हमारा दरबुक। इन तीनों को कनेक्ट करते हुए इंडिया एक रोड बनाने की कोशिश कर रही थी। यही बर्दाश्त नहीं हुआ चाइना को और उसने इतना बड़ा बवाल कर दिया। 1962 में भी जब इंडिया चाइना वार हुआ था, उस टाइम पर भी गलवान वैली काफ़ी सुर्खियों में रहा था, एक मेजर कारण था लड़ाई होने का। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तो हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इस पूरे रीजन को। ये लेटेस्ट मैप है, आपको पता है कि अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो यूटीज़ हैं हमारे लिए। यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल को। लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हो, ये एक म्यूचुअली एग्रीड लाइन है, मतलब कि इसको माना गया है यहाँ तक। यहाँ जो पॉइंट देख रहे हो, इस पॉइंट का नाम है NJ9842। नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि NJ9842 कहाँ पर है, यहाँ पर है। डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर आता है ये सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है, ये जो एक ट्रायंगल वाला एरिया आप देख रहे हो, यहीं पर कुछ डिस्प्यूट्स हैं। एक बार मैं वापस से क्लियर करता हूँ, इस मैप में देखना आप, ये है NJ9842। इंडिया मानता है कि ये जो साल्तोरो रिज है, इसके पास वाला जो लाइन जाता है वो LOC है और इसीलिए जो सियाचिन ग्लेशियर वाला हिस्सा है वो इंडिया के अंदर में आता है। यहीं पर जो पाकिस्तान है उसका स्टैंड ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो NJ9842 से काराकोरम पास को कनेक्ट करता है, जिसको इंडिया मान रहा है, उससे जस्ट 90 डिग्री वाला जो ये एंगल है, ये वाला जो रीजन है ये LOC है और इसीलिए जो सियाचिन ग्लेशियर है ये आता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर में। तो इसीलिए ये इशू चल रहा था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा रिवर निकलती है, यहीं आगे नुब्रा वैली वगैरह भी आप पढ़ते हो। ये तो बात हो गई हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल की। इसके अलावा आप थोड़ा सा और मैप में देखना, कश्मीर का ये जो बड़ा सा रीजन है, इसमें दो पार्ट्स आपको दिखेंगे। पाकिस्तान के हिसाब से ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ से यहाँ वाला जो रीजन है, मतलब इतना इतना जो रीजन है, इसको पाकिस्तान बुलाता है गिलगिट बाल्तिस्तान, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और यहाँ पर जो इतना रीजन है ये होता है आज़ाद कश्मीर। इनके हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से ये सब के सब अपने ही अंडर में है। इसके अलावा एक यहाँ पर आप देखते हो जिसका नाम है सक्शगम वैली, ये वाला जो रीजन है,
सक्सगम वैली अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? देखो, सक्सगम वैली को पाकिस्तान ने इलीगली चाइना को सीड कर दिया था, दे दिया था कि ये आप यूज़ कर सकते हो। अब अगर सियाचिन ग्लेशियर भी पाकिस्तान का हो जाता तो यहाँ पर जो ये पतला सा रीजन आपको दिख रहा है ना, इसके इधर ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसके ईस्टर्न साइड में मिलता है अक्साई चीन, जिसको चाइना ने ऑक्युपाई किया हुआ है। अब अगर काराकोरम पास तक पहुंच जाता तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और ये दोनों तो काफ़ी पास पास आ जाते। फिर इंडिया का एक जो हिस्सा है, मतलब ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से इनका कनेक्शन है, वो तो बहुत प्रॉपर हो जाता। हालांकि ऊपर से भी आते हैं, बट स्टिल ये फिर डायरेक्टली आने लगते। इंडिया के टेरिटरी के अंदर ही चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे से मिल जाते। इसको हटाने के लिए सियाचिन ग्लेशियर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और टेरेन इतना डिफिकल्ट है कि ये दोनों इस तरीके से तो कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। फिलहाल यूनियन टेरिटरी जो प्रपोज मतलब कि अब तो लगता है ये थोड़ा पुराना है, 2019 का ये मैप है। ओके, अब प्रपोज्ड यूनियन टेरिटरी, ये जो लद्दाख वाला रीजन है आप ये येलो कलर से देख सकते हो, और इंडिया के लिए ये जो जम्मू एंड कश्मीर है ये पूरा रीजन है। ठीक है, ओके, इतनी बात हमने कर ली, ये भी देख लिया। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्लेस की तरफ, लोनार लेक। लोनार लेक न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि ये अपना कलर जो है ना ऐसा ग्रीन कलर का था पहला, अब ये एकदम से रेड कलर का हो गया। आप ऊपर से सैटेलाइट मैप में भी देख सकते हैं इसके कलर को, ट्रिमेंडस चेंज है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। इस प्लेस को भी हम देखेंगे। फिलहाल हम एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि इसका कलर चेंज क्यों हुआ। एक बैक्टीरिया की फैमिली है जिसको बोलते हैं होलोबैक्टीरियासियाई। अब इसका काम ये है कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में रेड पिगमेंट्स को प्रोड्यूस करता है और सनलाइट के प्रेजेंस में एनर्जी में इसको कन्वर्ट करता है। जब ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो ये बड़े अमाउंट में यही रेड पिगमेंट प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा वाटर बॉडी रेडिश कलर का हो जाता है। लोनार लेक या फिर लोनार क्रेटर, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड का वन ऑफ द मेजर नेशनल जियो हेरिटेज मोनूमेंट है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा उल्कापिंड नीचे आया होगा, टकराया होगा, इससे गड्ढा हो गया और इसके चलते आप यहाँ पर पानी भर गया। फिर इसीलिए ये अपने आप में ना ज्योग्राफिकल लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस बनता है। फिलहाल लोनार लेक का प्लेस अगर हम देखें तो कुछ महाराष्ट्र के इस रीजन में आता है। यहाँ से आप देख सकते हो कि ऊपर दिल्ली का जो रीजन है, अगर वो भी देखा जाए तो बहुत आसपास में इसके जाता है। अगला प्लेस हमारा बरकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट है। न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि जो अभी तक हाल फिलहाल में मतलब यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो अभी तक अपने फॉसिल फ्यूल और उसके प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था, उसने अपना न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपैंड करने का बात किया है और पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगाया है। अब इसको पहला कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन बोलेंगे अरब वर्ल्ड में। ठीक है, पूरा ये अरब पेनिनसुला जो है। इसी के साथ साथ थोड़ा सा और यहाँ पर बात करते हैं बाकी चीज़ों की, प्लेसेस जो कि इंपॉर्टेंट हैं इस रीजन में, जो कि हमें याद रखने हैं। सबसे पहले कुछ कंट्रीज़ को देखते हैं। आप देखो, ये है कुवैत। ठीक, इसके बाद ये वाला जो रीजन है सऊदी अरब का, वो स्टार्ट होता है, लेकिन बीच में यहाँ पर आता है पर्शियन गल्फ में बहराइन, और उसके जस्ट नीचे आता है कतार। फिर आता है हमारा यूएई। यूएई में जब आप और इधर आते हो फिर आता है ओमान। ओमान के नीचे है येमेन, और इधर पूरा सऊदी अरब तो चल ही रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, कौन कौन से स्टेट से पास होती है, यहाँ पर आप देखो, एक तो सऊदी अरबिया है, इसके बाद यूएई से पास होता है, और मस्कट मतलब कि ओमान से पास होता है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस जैसे कि गल्फ्स अगर हम बात करें तो ये देखो, यहाँ पर है गल्फ ऑफ एडन। दूसरा, ये एक और फेमस जो प्लेस है उसको आप देख सकते हो यहाँ पर, जिबूटी। जिबूटी जो है वो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी, जो कि अपने आप में एक नेसेंट सी है, नया नया बना हुआ सी है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। और यहीं पर आता है जो इनका कनेक्ट होने वाला स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं बाबल मंडाब। इसके बाद यहाँ पर आप देखो पर्सियन गल्फ, ये रहा, और ये रहा गल्फ ऑफ ओमान। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, इतनी बातें याद हो गई, बस इतना ही देखना था। ठीक है, ओके। अगला प्लेस हमारे लिए अगत्ती आइलैंड है। अगत्ती आइलैंड लक्षद्वीप का एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा आइलैंड है। यहाँ पर आप देख सकते हो अगत्ती आइलैंड। और फिर इसके बाद ऐसे बहुत सारे दूसरे दूसरे आइलैंड्स भी हैं लक्षद्वीप में। न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि एनजीटी मतलब कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने
इनको ये बोला कि भाई जो तुम अपना कोकोनट का पेड़ काट रहे हो और उससे बीच रोड बनाना चाहते हो वो मत बनाओ, स्टे लगा दिया इस प्रोजेक्ट पर। क्योंकि ना केवल ये इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने की बात थी, बल्कि यूनियन टेरिटरीज का ये जो इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्लान होता है उसको भी वॉयलेट कर रहा था। अगत्ती आइलैंड के अलावा जो दूसरे आइलैंड्स हैं जिनका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, उसमें से है किल्टान, कदमत, कावरत्ती। ये सब ऐसे कौन से हैं? ये सब आईएनएस किल्टान, आईएनएस कदमत, आईएनएस कावरत्ती, ये सब सुना हुआ है ना आपने। ये सब के सब क्या हैं? आईएनएस किल्टान, कदमत और कावरत्ती ये हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स। तो ये भी न्यूज़ में रहा ही है, तो इसके लिए भी आप पढ़ सकते हो इनको। अगला प्लेस है आज़ाद पट्टन हाइडल प्रोजेक्ट। आज़ाद पट्टन हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो झेलम रिवर है उसके ऊपर का एक प्रोजेक्ट है, और पाकिस्तान और चाइना मिल के इसको बना रहे हैं। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप एक बार देख सकते हो। यहाँ पर आप मैप में देखो इसको, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है एक हाइडल प्रोजेक्ट, और यहीं पर है ये आज़ाद पट्टन। आप देख सकते हो बहुत ही बॉर्डर पर है, ये बॉर्डर वही इंडिया पाकिस्तान की ही बॉर्डर है ये, और ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। अगला प्लेस है हमारा दापोरिजो ब्रिज। दापोरिजो ब्रिज जो है वो सुबनसिरी रिवर पर है। सुबनसिरी रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। इसको बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जिससे कि जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का एक स्ट्रैटेजिक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वो अच्छे तरीके से बन पाए। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हो। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र और उनके ट्रिब्यूटरीज की थोड़ी। ब्रह्मपुत्र जब चाइना से इंडिया में इंटर करती है लोहित रिवर के नाम से, यहाँ पर फिर ब्रह्मपुत्र यहाँ से कहलाती है, और इसके कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। सबसे पहले इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ते हैं। नाम ही बहुत है, दिबांग, सियांग, सुबनसिरी, इसी के ऊपर ये दापारिजो ब्रिज बन रहा है। इसके बाद भराली, बरांदी, मानस, संकोश, और वापस से तीस्ता इधर से मिलती है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो दिहिंग, दिखोऊ, धनसिरी, कपिली, कोलोंग, ऐसे ऐसे बहुत सारे रिवर्स हैं। आप थोड़ा सा एक दो बार इनको पढ़ोगे तो नाम मेजर आपको भी याद हो जाएंगे। अगला प्लेस है हमारा अथिरापल्ली हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि केरला गवर्नमेंट ने 163 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की बात की। इसमें याद करने का केवल ये है कि ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट चलाकुडी रिवर पर है। चलाकुडी रिवर केरला में है, और इस प्रोजेक्ट को बहुत सालों से टाला जा रहा था। ग्रीन एक्टिविस्ट थे जो कि इसका विरोध कर रहे थे। फिलहाल कुछ और भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि केवल अगर आप एलिमिनेट करने के चलते अगर आप एक बार दिमाग में रख सको तो भी बहुत है। जैसे कि ये जो चलाकुडी रिवर है ये अनामलाई रीजन से ओरिजिनेट होती है, और इसके मेजर ट्रिब्यूटरीज, अनामलाई रीजन कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और इसके मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं पराम्बिकुलम, शोलायार, कुरियार कुत्ती, करपारा और अनाकयम। कभी भी ऐसा, अभी जैसे पिछले साल बहुत खतरनाक क्वेश्चन आया था ना वाइल्ड लाइफ या फिर उसे नेशनल पार्क से, तो इसीलिए एक बार थोड़ा सा ये सब नाम याद रहेगा तो पता रहेगा कि ये सब केरला के अंदर में है, तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही था, और भी कुछ प्लेसेस लेके हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।